हाँ, आज हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। डाल्टन्स अपने एटॉमिक थ्योरी में उसने ये कहा था कि जितने भी मैटर है वो सभी मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं, जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल पार्टिकल को क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। तो डाल्टन देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि द थ्योरी दैट अ मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स ब्रैकेट में एटम्स है इज कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। डाल्टन्स जो है कुछ पोस्टुलेट भी दिया था अपना, तो उस पोस्टुलेट के अनुसार क्या सब दिया था उसने? तो पहला दिया था कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। उसका कहने का मतलब ये था कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे, जो कोई भी मैटर जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, और उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को एटम्स कहा जाता है। और उसने ये भी कहा था अपने दूसरे पोस्टुलेट में कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, मतलब एटम का टुकड़ा नहीं हो सकता, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। उसके बाद उसने कहा था कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसके अनुसार ये था कि एटम्स को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसको जो है बनाया जा सकता है। फोर्थ में कहा था कि एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड। उसने कहा कि एटम्स बहुत सारे टाइप का होता है, बहुत सारे काइंड का होता है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज देयर आर एलिमेंट। जिस तरह से बहुत सारे तरह के एलिमेंट होते हैं उसी तरह से बहुत सारे टाइप के एटम्स भी होते हैं। फिर उसने कहा था कि ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, मान लो किसी खास एलिमेंट का जो एटम है, जितने भी एटम होगा सब आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल मतलब सब एक जैसा होगा। हैविंग द सेम मास, सेम साइज एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके कहने का अनुसार ये था कि ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट, हैविंग द सेम मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो बाद में जाकर के ये बात गलत हो गया। ठीक उसका उल्टा उसने कहा था सिक्स्थ में कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसने क्या कहा था कि अगर दो अलग अलग एलिमेंट है तो उनका जो एटम होगा उसका मास अलग अलग होगा, उसका साइज अलग अलग होगा, और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होगा, जो बाद में जाकर के गलत साबित हो गया। ऐसा हो सकता है कि जो दो डिफरेंट एलिमेंट है उसका एटम एक जैसा हो सकता है, या जो एक ही तरह के एटम में दो अलग अलग तरह का एलिमेंट भी, एक ही तरह के एलिमेंट में दो अलग, जैसे कि कंपाउंड है, कंपाउंड में दो अलग तरह के एटम हो जाते हैं ये। उसके बाद उसने क्या किया था? केमिकल कम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स कंसिस्ट इन द ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ एटम, दीज एलिमेंट्स फॉर्म। कह रहा था कि केमिकली ये जो एलिमेंट्स हैं, केमिकल कम्बिनेशन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स कंसिस्ट इन द ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स, दीज एलिमेंट्स फॉर्म। इसका कहने का मतलब ये था कि कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो उसमें जो एटम्स है वो सभी एक दूसरे से जुड़ के क्या बनाते हैं? वो कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनता है। द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इज ए गिवन कंपाउंड इज फिक्स। उनसे कहने का अनुसार ये था कि किसी कंपाउंड में जो एटम्स है उसका नंबर फिक्स होता है, और किस तरह का एटम है वो भी उसमें फिक्स रहता है। जैसे कि आप H2O है, क्या है? H2O, तो इसमें हाइड्रोजन 2 ठो और ऑक्सीजन 1 ठो, ये फिक्स रहता है। हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2 फिक्स रहता है। During chemical combination, atoms of different element combine in a small whole number to form compound। कह रहा है कि कोई केमिकल रिएक्शन में एटम्स जो है डिफरेंट एलिमेंट का वो कंबाइन करता है होल नंबर, जैसे H2O, जैसे हाइड्रोजन के पास 2 लिखा हुआ था हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में, ऑक्सीजन में, तो वो चीज़।
एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। सेम एलिमेंट का एटम जो है एक से ज़्यादा रेशियो में कंबाइन कर सकता है एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए। आगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था वो किसके आधार पे था? वो था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के आधार पे। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी का जो पोस्टुलेट था उसके आधार पे क्या था? एटम्स नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड वाज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेवोसियर। लेवोसियर ने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था उसी का रिजल्ट था, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड था। क्यों? क्योंकि अगर कोई केमिकल रिएक्शन किसी बंद डब्बा में किया जाता है तो उसमें ना ही लॉस होता है ना ही गेन होता है। जितना अगर रिएक्टेंट में लॉस होगा उतना ही प्रोडक्ट में गेन हो जाएगा, ये कहना था उसके अनुसार। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था? तो मैंने वैसे पहले ही बता दिया था कि डाल्टन्स जो कुछ बात कहा था वो कुछ बात उसमें गलत था। जैसे उसने कहा था कि एटम्स इंडिविजुअल पार्टिकल है, बाद में जाके पता चला कि एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है। ये बात उसका पहला कि एटम्स जो है इंडिविजुअल, ये बात गलत हो गया, यही उसका ड्रॉबैक था। दूसरा उसने क्या कहता है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जो होता है सेम आइडेंटिकल होता है, लेकिन ये बात उसका गलत था। सेम एलिमेंट का एटम जो है, देखो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मासेस। सेम एलिमेंट का जो एटम है उसका कुछ थोड़ा सा मास में कमी या ज़्यादा हो सकता है। तीसरा कि डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम है वो डिफरेंट होगा, ऐसा भी बात नहीं है कि डिफरेंट एटम का एलिमेंट का एटम मास में सेम भी हो सकता है। तो यही तीन उसका ड्रॉबैक था। अब हम लोग पढ़ते हैं एटम्स। एटम्स क्या है? जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले ईंट डालते हैं, तो वो जो एक ईंट पे ईंट जोड़ने से दीवार बनता है, तो जो पहला ईंट है, ईंट सब वही एटम है, वही एटम्स है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम है दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकता है। एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। देखो एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव। अधिकतर एलिमेंट का जो एटम्स होते हैं बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, और रिएक्टिव होने की वजह से वो किसी न किसी के साथ कंबाइन फॉर्म में रहता है। फ्री स्टेट में वो नहीं पाया जाता है। जो रिएक्टिव होगा किसी न किसी से क्या करेगा, रिएक्ट करके कंबाइंड हो जाएगा। दे एग्जिस्ट कम्बिनेशन विद द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और अनदर एलिमेंट, चाहे वो एक ही अपने ही एलिमेंट के एटम से कंबाइन कर जाए या दूसरे एलिमेंट के एटम से कंबाइन कर जाए। देयर आर एज मैनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज एलिमेंट। जितना तरह का एलिमेंट है उतना ही तरह का एटम भी है। एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। एटम्स जो होते हैं साइज में बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। एन आइडिया ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ एटम कैन बी हैड फ्रॉम द फैक्ट दैट 35 million copper atoms arranged end to end in one line would cover a distance of about 1 सेंटीमीटर। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एटम्स को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो इतना एटम मिलके 1 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस कवर कर पाएगा, लेंथ वो कवर कर पाएगा। द साइज ऑफ एटम इज इंडिकेटेड बाय द रेडियस, बाय इट्स रेडियस विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। द साइज ऑफ एटम इज इंडिकेटेड, किसी भी एटम का जो साइज है वो उसके रेडियस से इंडिकेट किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो स्फेरिकल है तो उसका रेडियस से। तो जनरली द एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब 10 to the power -9, 10 to the power -9 मीन्स 1/10 to the power 9 मीटर। यानी 1 मीटर का
10 पे नॉट हो 1 पर में नॉट हो 0 बैठा दो, उतना टुकड़ा, यानी 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ मीटर। मतलब 1 मीटर का 1 पर में नॉट हो 0 बैठा देंगे, उतना टुकड़ा करेंगे, उतना छोटा। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल। हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है। द एटमिक रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.037 नैनोमीटर। यानी हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है 0.037 नैनोमीटर, यानी मतलब उसको क्या है, मल्टीप्लाई 1/10⁹, इससे डिवाइड कर देंगे, उसके बराबर है। इफ़ वी एक्सप्रेस द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इन मीटर, वी विल गेट 0.037 × 10⁹ मीटर। ठीक है, तो ये हम लोगों को मिलेगा। कुछ कॉमन एलिमेंट का जो एटॉमिक रेडियस है वो बताया गया। जैसे हाइड्रोजन का है 0.037 नैनोमीटर, कार्बन का 0.077 नैनोमीटर, नाइट्रोजन का 0.074 नैनोमीटर, ऑक्सीजन का 0.073 नैनोमीटर, क्लोरीन का 0.099 नैनोमीटर, सल्फर का 0.104 नैनोमीटर, सोडियम का 0.191 नैनोमीटर, मैग्नीशियम का 0.160 नैनोमीटर। इसी तरह से सबका दिया हुआ है। एटम्स इतना छोटा है, एटम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम अंडर इवन द मोस्ट पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इतना छोटा है कि इसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में भी नहीं देखा जाता है। इसको कैसे देखा जाता है, तो STM जो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके जरिए इसके बीम को पास करवाया जाता है और उसके जरिए इसको देखा जाता है। जिसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो STM के जरिए उसको करके देखा गया है एटम को। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कुछ कॉमन एलिमेंट है उनका सिंबल, तो कुछ कॉमन एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन का सिंबल जो है वो क्या है, H से बनाया गया है, इंग्लिश नेम से या ग्रीक नेम से। हीलियम का He, लिथियम का Li, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, इस तरह से सबका नाम दिया गया है। एक्चुअली में पहले क्या था कि इन एलिमेंट को लैब में लिखना बहुत ही डिफ़िकल्ट था उसका नाम, तो इसलिए साइंटिस्ट इसका एक सिंबल का यूज करने लगा। तो सिंबल के लिए उसको क्या किया गया, उसका नेम के आधार पे फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट लेटर को ही उसका नाम सिंबल बना दिया गया। अगर फर्स्ट लेटर मैच कर गया तो उसका सेकेंड लेटर को स्मॉल में लिख दिया, फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिख दिया। अगर उसमें भी अगर मैच कर गया तो उसका लैटिन ग्रीक नेम बदल के उसका नाम रख दिया। जैसे आप सोडियम लिखते हैं तो वो एक्चुअली में नाइट्रियम होता है और उसको हम लोग सोडियम लिखते हैं क्योंकि वो उसका नाम मिल चुका है S से, इसीलिए उसका नाम बदल दिया गया। तो आज के लिए इतना ही।